नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की क्लास नंबर 7। देखो, विभाजकता के जो नियम है, विभाजकता के नियम, इसकी तीसरी क्लास है। हम इसको सी से डिनोट करते हैं, ए बी और सी। इसी टॉपिक पे तीसरी क्लास है। सबसे पहले तो इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम 25 में 3 का भाग देते हैं, 3 8 24, क्या शेष बच गया 1। ये 25 बराबर किसके होता है? देखो 25 कैसे आएगा बराबर, जब हम 3 को 8 से गुणा करते हैं और इसमें जो शेष है ये जोड़ देते हैं, 8 या 24 और 25। तो जो अंदर होता है ये होता है भाज्य, डिवाइडेंट, ये होता है भाजक, डिवाइजर, ये होता है क्वांटेंट, भागफल, और ये जो नीचे होता है ये होता है रिमाइंडर, शेष। तो एक सूत्र बना दिया मैंने कि अंदर 25 ये भाज्य है, तो भाज्य का एक सूत्र बन गया। भाज्य बराबर हो गया, जो ये 3 है ये तो है भाजक, और जो 8 है ये हो गया भागफल, और जो 1 है ये हो गया शेष। तो एक सूत्र बन गया हमारे पास कि जब भी हम भाज्य निकालेंगे तो भाजक और भागफल को, इन चारों में से 3 चीज हमें देंगे और एक पूछेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा काम ये रहना है कि सबसे पहले जमा उधर भेजना है घटा में, घटा है तो उधर जमा में जाता है, गुणा है तो उधर भाग में जाता है, और भाग है तो उधर गुणा में जाता है। अब मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि यदि भाज्य बराबर 500 है, ठीक है, भाजक हमें निकालना है और भागफल दिया गया है हमें, भागफल दिया गया है हमें 15, शेषफल दिया गया है 5। अब जैसे मान लो भाजक निकालना है, ये निकालना भाजक, तो चूंकि भाज्य हमें दे रखे 500, भाजक निकालना है इसको x मान लो, भागफल दे रखे 15, शेषफल दे रखे 5। तो सबसे पहले जब भी आप इसको सिंप्लीफिकेशन में x की वैल्यू निकालोगे तो जमा घटा को कैंसिल करेंगे, जमा 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 495, 500 में 5 घटेगा तो x निकालेंगे, तो जो गुणा में चीज है वो इधर आके अपोन में आ जाएगी, 15 तिया 45 और 15 तिया 45। तो हमारा आंसर यानी कि हमारा जो भाज्य आएगा वो 33 आएगा। ठीक है, तो ये एक सूत्र हो गया, एक सूत्र बना दिया हमने व्यवहार में लाके कि भाज्य जो है वो होता है भाजक गुणा भागफल और जमा शेष। अब सुनो, एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि कोई भाजक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया था। भाजक भागफल का 25 गुना, भागफल का 25 गुना है, ठीक है, और शेषफल का, और जो शेषफल है, शेषफल का ये 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो आपको बताना है भागफल क्या है ना, भाजक भागफल, शेषफल का 5 गुना है, भागफल 16 है, इसमें जो भागफल है ये 16 दिया है। तो अब हमें बताना क्या है कि भाज्य क्या होगा, डिवाइडेंट ये क्या होगा, भाज्य का सूत्र हमें पता है। जैसे इस क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। भाजक भागफल का 25 गुना है, भागफल दे रखे हैं 16, जो भाजक है ये इस भागफल का 25 गुना है, तो 25 को 16 से गुणा करोगे तो आएगा 400, और शेषफल का ये 5 गुना है, जो यहाँ जो शेषफल है इस शेषफल का 5 गुना ये है, तो इसका 1/5 हो गया 80। फिर सुनो, भाजक भागफल का 25 गुना है और ये शेषफल का 5 गुना है, ये 5 गुना है तो ये 1/5 हो गया। अब ये निकालना है, इसका सूत्र वी नो दैट, इसको गुणा करो और ये जोड़ दो, 16 चौका 64, 80 जोड़, ये आ जाएगा 6480। इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। ये किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल, किसी संख्या को, देखो किसी संख्या को क्रमानुसार
किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5 और 6 से भाग देने पर 4, 5 और 6 से भाग देने पर 4, 5 और 6 से भाग देने पर 2, 3 और 4 शेष बचते हैं। क्रमानुसार भाग देना हमें, शेष बचते हैं। तो ये कह रहा है कि वह संख्या क्या है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में एक ही छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि भाग जब क्रमानुसार देना हो तो आपको क्या करना है, यहां तो लिखना है शेष, ठीक है, और हम भाग दे रहे हैं किसका, 4 का, 5 का और 6 का। ये इधर हो गया भाज्य, इधर हो गया शेष। अब शेष बचता है क्या क्या, 2, 3 और 4। तो यहां नीचे से शुरू करना है तुम्हें। किस संख्या में हम 6 का भाग दें कि 4 शेष बचे, तो हमेशा यहाँ भागफल 1 लेना है। 6 एकम 6 और ये शेष जोड़ते हैं 6, 4, 10। भाज्य कैसे निकालते हैं, भाजक को भागफल से गुणा करके शेष जोड़ देंगे, भाजक को भागफल से गुणा करके शेष जोड़ देंगे। 5 का भाग देना है, 10 भागफल है, शेष बच गया 3, तो 10 पंजू 50 और 3 शेष जोड़ते ये संख्या आ गई 53। 53 में यदि 5 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। अब ऐसी संख्या बतानी है कि 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 53 को 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 212 और 2 जोड़ेंगे, शेष जोड़ेंगे तो ये जो संख्या आएगी 214। फिर सुनो, इधर भाज्यक लिखना है, इधर शेष भी लिखना है। यहां 1 मान लेना, भागफल 1 मान लेना, क्योंकि ऐसी संख्या बतानी है कि 6 का भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। तो 6 एकम 6 और 4 10, वो संख्या 10 है। 10 में यदि 6 का भाग दोगे तो 4 बचेगा। 10 भागफल है, ये भाज्यक है, 10 पंजू 50, ये शेषफल है, 50 और 3 53, ये संख्या बन गई। 4 का भाग देंगे, ऐसी संख्या बतानी, 4 का भाग देंगे, 53 भागफल आए, 2 शेषफल आए, तो 53 को 4 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 214। क्वेश्चन दे रखे हैं कि किसी संख्या में, कोई संख्या है, किसी संख्या में 32 से भाग देने पर 32 से भाग देने पर किसी संख्या में 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। 29 शेष बचते हैं। उस संख्या को 8 से भाग देने पर, 8 से, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो, कोई संख्या है, इस संख्या को यदि 32 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 29। तो सबसे पहले तो हम यही कर सकते हैं कि 32 एकम 32 और शेष बचे 59, तो इस भाज्यक को शेषफल को जोड़ देंगे। भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्यक गुणा भागफल जमा शेषफल। भागफल हम सबसे पहले 1 मान लेंगे, और मानने को तो यहाँ 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम ये संख्या बनाने के लिए हम भागफल को 1 ही मान लेंगे। और ये संख्या कैसे निकालेंगे, ये संख्या भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्यक और भागफल को गुणा करेंगे, 32 एकम 32 और शेषफल को जोड़ देंगे, तो 9 और 2 11, यानी कि वह संख्या आ गई 51, भाज्य आ गया 51। कैसे, 32 एकम 32 और शेष बच गया 59। सॉरी 29 बचाना है, 59 नहीं 29। तो 29 बचाने के लिए 32 एकम 32 और 29 जोड़ेंगे तो ये आ गया 29 दूनी 58 और 3 61। तो 32 एकम 32, यानी कि 29 शेष कब बचेंगे, वह संख्या 61 है। किसी संख्या में 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। तो संख्या नहीं पता हमें, भाज्य नहीं पता, तो भागफल 1 मान लेंगे हम, और शेष है 29। तो ये संख्या कैसे निकालेंगे, भाज्यक गुणा भागफल जमा शेषफल, हो गया 61। अब कहता है उसी संख्या को यदि 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, 8 2 7 56, तो शेष बचेगा 5। अच्छा, इसको दूसरे तरीके में जब जिड्डी लेवल में क्वेश्चन ऐसा आता है तो 32 से भाग देने पर जो शेष है वो 29 बचता है, और 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि जो भी शेष दिया गया है और अपॉन भाज्यक, ये डायरेक्ट होता है। शेष हमारे पास 29 और भाज्यक हमारे पास 8, तो वही 8 या 24, वही 5 शेष कुछ है, क्या शेष बचेगा। तो ऐसे करोगे तो भी 5 आएगा, और ऐसे करोगे तो भी 5 आएगा। लेकिन ये
बहुत कंडीशन में ये सूत्र गलत हो जाता है। तो जिड्डी लेवल तक तो ये सही है। अगर जिड्डी लेवल से ऊपर हटके है तो आपको फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। ये संख्या निकालने के लिए 32 का भाग दे तो शेष 29 बचता है। तो ये भागफल हमें एक मानना है, इसको और इसको गुणा करना है, ये जोड़ना है, ये संख्या बन जाएगी। इस संख्या को फिर भाग दो आता है 8 से, तो 8 का भाग देके ये आंसर 5 बताना है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि किसी संख्या में, कोई संख्या है, किसी संख्या में 3 और 5 से भाग देने पर, 3 और 5 से भाग देने पर 3 और 5 से भाग देने पर 2 और 1 से बचता है। 2 और 1 से बचता है। 2 और 1 से बचता है। तो कैसे 15 से भाग देने पर यदि हम उस संख्या में 15 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? अब सुनो, वही लगातार वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया था ऐसे करना होगा। ऐसे देखो, यहां तो लिखनी है 3 और 5 से भाग दें, तो जो रिमाइंडर है यहां शेष लिखना है, इसके बराबर में शेष लिखना, ताकि इसका शेष इसके नीचे आएगा। शेष बचेगा 2 और 1। मैंने बताया था इसको 1 मानना है। ये भागफल मान लिया 1, और भाजक को भागफल से गुणा करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे, ये भाज्य आ जाएगा, बीच की संख्या। 5 एकम 5 और 1 6। यदि 6 में 5 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा। अब ये संख्या क्या है कि 3 का भाग दे तो 2 शेष बचे, तो भागफल हो गया 6। 6 या 18, शेष जोड़ेंगे 18 और 2 20। यदि 20 में 3 का भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा। यदि 6 में 5 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 15 से भाग दे, संख्या क्या निकाल दी आपने? 20। उसी संख्या को यदि 15 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? 15 एकम 15, तो क्या शेष बचा हमारे पास? 5। तो हमारा आंसर है 5।